हालेलुया। और ये वक्त है कि हम जिंदा कलाम को सुने। पहला कलमा माफ़ी का कलमा है। हम लूका की इंजील उसका 23 बाब और 34वीं आयत को देखेंगे। कलाम में लिखा है, यसू ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आमीन। इस कलमे के लिए मैं सिस्टर मारिया को दावत दूंगा कि वो आए और हमसे कलाम शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने एक बार फिर मुझ पर यह फ़ज़ल किया कि मैं उनके कलाम को पेश कर सकूँ आपके आगे। थैंक यू पास्टर हेनरी जी वंस अगेन फॉर गिविंग मी चांस टू टॉक वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। पहला कलमा जैसा कि आपने सुना माफ़ी का कलमा है, राइट। इस कलमे को जब मैं तैयार कर रही थी तो पाखरू ने मुझे सिखाया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट माफ़ी के साथ साथ हमें इसमें सीखने को मिलता है द ओबीडियंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसके बाद हमें मिलता है अनकंडीशनल लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड देन उसके बाद हमें फॉरगिवनेस दिखती है जिसको हम कहते हैं कि ये माफ़ी का कलमा है। और फिर हमें मिलता है द रोल ऑफ इंटरसेसर। हालेलुया। एक एक करके हम इन सब पॉइंट्स पे गौर करेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि उससे पहले हम इस लम्हे को जो खुदावन यसू मसीह इस वक्त क्रूस पे सह रहे थे उसको समझ सकें। क्या ये ऐसे ही कलमा कहा गया जैसे मैं आज आपके सामने कह रही हूँ? तो ऐसा नहीं है। जब खुदावन यसू ने ये कलमा कहा था तो इंतहाई दुख और तकलीफ़ के वक्त ये कलमा कहा गया था। पहले हम उस तकलीफ़ पे, उस दुख पे नज़र करेंगे कि खुदावन ने क्या क्या तकलीफ़ें सही और किन मुश्किलों में से गुजरते हुए भी वो बाप के ओबीडियंस में रहे, अधीन रहे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं जब वो पकड़वाए गए तो किस तरह खुदावन यसू को अदालतों में घसीटा गया, किस तरह उनको कोड़े मारे गए, किस तरह उनको मारते थे और बोलते थे कि नबूवत कर, तुझे किसने मारा, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये बादशाह है तो बोले, अपने हक में कुछ ना कुछ कहे। पर खुदावन यसू खामोश रहे। फिर उनको कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों पैरों पे कील ठोके गए, पर फिर भी खुदावन यसू क्या रहे? खामोश रहे। क्या हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं कि वो खामोश क्यों थे? क्योंकि वो बाप की ओबीडियंस में थे। खुदावन यसू ने खुद बोला मत्ती 5:17 में कि ये ना समझो कि मैं नबियों तौरात को और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मैं मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। तो क्या आप सब्र और बर्दाश्त की इंतहा देख सकते हैं खुदावन यसू की, कि जो उनके बाप ने कह दिया था वो उसको एज इट इज़ होने दे रहे थे और अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे थे, खामोशी के साथ, सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, मेरे अजीज़ों। और खुदावन यसू ने, आपको याद हो तो हमें भी यही सिखाया मत्ती 6:10 में कि जैसे बाप तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हालेलुया। तो जो खुदावन यसू हमें प्रैक्टिकली हमें सिखा रहे थे, प्रैक्टिकली पहले उन्होंने खुद हमें सलीब पे करके दिखाया। और मेरे अजीज़ों, अगर खुदावन यसू कर सकते हैं तो आज मैं और आप भी, मुश्किल हालात हों, तकलीफ़ हो, जिस्म में कहीं भी, हम लोग भी इसको कर सकते हैं, ओबीडियंस में अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हालेलुया। टाइम नहीं आ रहा, आपने कहा था टाइम आएगा। अच्छा, फिर बता दीजिएगा अगर उससे पहले हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं अनकंडीशनल लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इट्स नॉर्मल ह्यूमन नेचर कि जब हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम सबसे पहले अपने लिए दुआ करते हैं। ऐसा ही है, हम किसी के लिए दुआ नहीं कर पाते। दुख में होते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी ही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन यसू इतनी दुख में अपने लिए दुआ नहीं कर रहे, हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं। Now you can feel the unconditional love of Jesus Christ, that he is not, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे बाप से, वो हमारे लिए मांग रहे हैं कि बाप तो इनको माफ़ कर दे। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि खुदावन यसू ने किस तरह प्यार की उस इंतहा को दिखाया जब वो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। यसाया 52:14 में वो बोलते कि खुदावन की सुंदरता जो थी वो ऐसी नहीं थी कि आदमियों की तरह रह गई थी। इतने छन्नी थे, इतनी तकलीफ़ में थे, पर फिर भी वो हमें क्या कर रहे हैं? माफ़ कर रहे हैं, बाप से हमारी शिफायत कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज क्या हम उस दर्द का 1% भी बर्दाश्त कर सकते हैं? नो, मैं तो नहीं कर सकती। जब हमें एक इंजेक्शन लगवाना हो, नीडल, वो अपना ब्लड टेस्ट के लिए, तो हमें कितना मुश्किल लगता है, हाय निकल जाती है। पर यहाँ पे देखिए कि खुदावंद कितनी तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी वो
हमसे मोहब्बत दिखा रहे हैं और बाप से कह रहे हैं कि तू इनको माफ़ कर दे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया मत्ती 5:44 में कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। एक बार फिर जो खुदावंद यीशु हमें कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली सलीब पे खुद करके दिखा रहे हैं कि अपने दुश्मनों को माफ़ कर रहे हैं और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। क्या हम यहाँ तक ज़ोरदार तालियाँ यीशु के लिए बजा सकते हैं? और क्या हम इसको सीख सकते हैं कि अगर यीशु कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ? अगर कभी आपसे किसी को ना माफ़ किया जाए तो आप इस वक्त को याद कीजिए कि अगर खुदावंद यीशु ने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ। हम सब कहते हैं वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इफ़ वी आर देन वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। कुछ नहीं, सब रूल्स हमें खुदावंद यीशु के फॉलो करने हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु बाप से द रोल ऑफ इंटरसेसर मैंने बोला कि खुदावंद यीशु कैसे बाप से शिफायत कर रहे हैं उन लोगों की। खुदावंद यीशु कहते हैं जो नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। आज भी खुदावंद यीशु वैसे ही उन सब की शिफायत करते हैं जो वाकई नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। और हम लोगों को भी ऐसे ही उन सब की शिफायत करनी चाहिए जो वाकई ही खुदावंद से दूर हैं या गुनाह में हैं या अभी तक खुदावंद यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। लास्ट पे खुदावंद यीशु ने कहा इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं हैं। एंड इट्स ट्रू। अगर वो लोग जानते कि वो किसको मसलूब कर रहे हैं तो वो कभी भी उन पे हाथ ना डालते। पर उनको लगा कि यीशु जो है वो यहाँ पे ज़मीन पे राज्य करने आया, जबकि ऐसा नहीं था। हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु का राज यहाँ का नहीं है। खुदावंद यीशु का राज आसमान का है। हालेलुया। और उनको राज हमारे दिलों पे चाहिए, जगहों पे नहीं चाहिए। हमारा खुदा इतना छोटा नहीं है कि वो इन सरहदों पे राज करेगा। हालेलुया। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं जान सके, और जब वो नहीं जानते थे तो उन्होंने खुदावंद यीशु को मसलूब करवा डाला। इससे आगे मेरे अजीज़ों बढ़ें तो मैं बात करूँगी आज के टाइम पे वो लोग जो अभी तक खुदावंद यीशु को नहीं जानते। येस, दे आर इन सिन। क्योंकि जब तक हम खुदावंद यीशु को नहीं जानते गुनाह हमारे अंदर ही रहता है। पर जब हम खुदावंद यीशु को जान जाते हैं तो फिर गुनाह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहता। हम सब भी अगर अपनी ज़िंदगियों को गौर करेंगे, मैं पर्सनली अपनी टेस्टिमनी दूँ तो येस, जब मैं खुदावंद यीशु को नहीं जानती थी आई वॉज इन सिन, बट द टाइम जब मैंने खुदावंद यीशु को जाना तो गुनाह की कोई अहमियत मेरी ज़िंदगी में नहीं रही। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि ये आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया जब आपने नई निजात पाई कि अब खुदावंद यीशु सिर्फ आपकी ज़िंदगी में है, गुनाह नहीं। और जैसा पास्टर जी ने लास्ट फ्यू वीक्स हमें प्रीच भी किया कि फोकस ऑन सन नॉट ऑन सिन। तो हमें खुदावंद यीशु पे फोकस रखना है, गुनाह पे नहीं। और जब हम खुदावंद यीशु पे फोकस रखेंगे तो फिर गुनाह किसी भी तौर पे हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ख़त्म हो गया? ओके। तो मेरे अजीज़ों सॉरी टाइम नहीं आ रहा जिस वजह से मुझे पूछना पड़ा। आई डोंट वांट टू क्रॉस माय टाइम। तो मेरे अजीज़ों, इस कलमे से जो खुदावंद यीशु ने कहा दुख भरी हालत में, अगर मैं कहती हूँ कि हम उस दुख का 1% भी फील कर लेना यहाँ पे कि खुदावंद यीशु किस सूरत में, वो इस सूरत में नहीं थे तैयार हुए हुए अच्छे से हॉल में बैठे हुए, नहीं। खुदावंद यीशु बहुत तकलीफ़ में, एक कह लीजिए कि एक बड़े लेवल के दुख में खुदावंद यीशु अपने बाप से हमारे लिए फरियाद कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए भी यही सीखने को है कि हमें किस तरह खुदावंद यीशु को फॉलो करना है, किस तरह तकलीफ़ में भी। इस दुख से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में दुख अभी तक नहीं आया होगा, मेरा ईमान है। इस दुख में भी वो अपने बाप के अधीन है, हम भी अधीन रहें। इस दुख में भी वो लोगों से बेइंतहा मोहब्बत दिखा रहे हैं, हम भी वो मोहब्बत दिखाएं। ये क्या? इस दुख में भी हम लोगों को माफ़ करें। 4 मिनट नहीं है, ठीक है। और खुदावंद यीशु के ताबिया हो के अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हालेलुया। हालेलुया। ज़ोरदार तालियां बजाइए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, वंडरफुल। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले।
दिल को सकूं जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू हमको भी देगा शिफा, हमको भी देगा शिफा। हालेलुया। दूसरा कलमा जो नजात का कलमा है, उसका रेफरेंस है लूका की अंजील, उसका 23 बाब और 43 आयत। कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आमीन। और इस कलमे के लिए मैं आंटी राखल को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा का कलाम हमसे शेयर करें, भरपूर तालियों में। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर यीशु की सलीब के दाएं और बाएं दो सलीबें थीं, दो सलीबें थीं जिन पर दो बदकारों को लटकाया गया था। वो दोनों डाकू मसीह के बारे में जानते थे कि वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, अंधों को आंखें देता और मुर्दों को जिंदा करता है और बड़े बड़े मोजे भी करता है। वो खुद को भी बचा सकता है और हमें भी बचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बदकार यीशु पर लान तान करते रहे। बाईं तरफ वाले डाकू ने यीशु से तर्ज करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। लेकिन यीशु ने इस डाकू की किसी बात का कोई जवाब ना दिया, क्योंकि खुदावंद इंसान की नीयत को जानता है। वो खुद गर्ज था, उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। वो सिर्फ अपने दर्द से जो वो सलीब सह रहा था, उससे शिफा पाना चाहता था, निजात पाना चाहता था। इसलिए यीशु ने उसके सवालों का कोई जवाब ना दिया। लेकिन दाईं तरफ वाले डाकू ने बाईं तरफ वाले डाकू को डांट कर कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। हमारी सज़ा तो वाजिबी है, गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यीशु ने खुद भी यहूदियों से कहा था कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। नंबर 1, दाईं तरफ वाला डाकू यीशु पर दिल से ईमान लाया। नंबर 2, वो अपने गुनाहों का इकरार करता है। वो यीशु को दुनिया का बादशाह मानता है। नंबर 4, वो यीशु की दूसरी आमद पर यकीन रखता है। दाईं तरफ वाला डाकू दिल से ईमान लाया और अपनी ज़ुबान से अपने गुनाहों का इकरार किया और वो निजात पा गया। हालेलुया। निजात इंसान को उसके अच्छे कामों से नहीं, बल्कि खुदावन के फजल से मिलती है। इस डाकू ने कोई अच्छे काम नहीं किए थे कि खुदावन उसे निजात देता, लेकिन खुदावन ने उसे अपने फजल से निजात दी। निजात पाने के लिए ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार ज़ुबान से किया जाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें
तो वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करने में और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। जब डाकू ने अपने गुनाहों का इकरार किया तो यीशु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। इस कलमा में 3 सलीबों का जिक्र है, एक यीशु मसीह की और 2 बदकारों की। ये तीनों सलीबें खोपड़ी की जगह पर थीं। इन तीनों सलीबों से सारी दुनिया के लिए 3 पैगाम हैं। नंबर 1, इनकार का पैगाम, जिसका अंजाम आग और गंधक से जलने वाली झील है, जहां हमेशा का रोना और दांत पीसना होगा। नंबर 2, इकरार का पैगाम, जिसका सिला हमेशा की ज़िंदगी और आराम है। नंबर 3, अबदी निजात का पैगाम, ये फजल का पैगाम है जो हमेशा तक रहेगा। आमीन। हमें निजात मिली है ईमान के वसीला से, फजल के वसीला से और मसीह के वसीला से। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। आज का दिन है निजात का दिन। खुदावंद का ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए भरपूर तालियां बजाएं। थैंक यू आंटी जी, गॉड ब्लेस यू। गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी तुझको कबूल था मैं। गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा। आराधना हो तेरी तू जान से भी प्यारा। प्रभु यीशु मसीहा पापों का तू कफारा। हालेलुया। तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा कहते हैं, उसके रेफरेंस है यूना की अंजील, उसका 19वां बाब 26 आयत से 27वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शिगिर से कहा, देख तेरी माँ ये है। आमीन। और इस कलमे के लिए मैं आंटी एलिज़ाबेथ को दावत दूंगा कि वो आएँ और हमसे कलाम को शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज का दिन जो हमारी निजात का दिन है, आप सबको मुबारक हो। आमीन। आज जो कलमा मुझे दिया गया है बहुत ही खूबसूरत, दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता जिसे हम आज देखेंगे। और जो रिश्ता हम इस वक्त देखेंगे वो खुदावंद यीशु मसीह और माँ मरियम का है।
जिसकी मिसाल हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। इस रिश्ते की मिसाल हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाहिद रिश्ता है जिसमें तीसरा नाम कोई नहीं है। ये पाक रिश्ता है, पूरे तौर से रूहानी और पूरे तौर से दुनियावी रिश्ता है। हम इसकी बात करेंगे और दोनों पहलुओं को लेकर हम चलेंगे इस रिश्ते पर, क्योंकि ये हमारे लिए, हम जो दुनियावी हैं और जो रूहानी हैं, दोनों तौर से इस रिश्ते से बरकत पाएंगे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत सी नबूवतें की गई हैं पुराने अहदनामे में, और वो सारी नबूवतें उनकी ज़िंदगी में पूरी होती हैं। और इसी तरह उनकी माँ मरियम के लिए भी एक नबूवत नए अहदनामे में की गई है। लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 35 आयत, हम उसमें देखते हैं कि जब खुदावंद माँ मरियम और हज़रत यूसुफ जो है, जब वो यीशु को हैकल में लेकर जाते हैं, तो वहाँ एक शमाउन नामी शख्स है जो खुदा का रास्तबाज बंदा है, खुदा से प्यार करता है। वो मरियम के हक़ में एक नबूवत करता है। वो उस ख़ानदान के लिए दुआए खैर करता है और मरियम से कहता है कि तेरी जान से तलवार गुजर जाएगी या तेरी जान को तलवार छेद देगी। हम आगे चल के देखेंगे कि ये किस तरह होता है। खुदावंद यीशु मसीह का सलीबी सफ़र जो है हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ़ हैं उस बात से कि वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया है। हम उसके सफ़र को शुरू करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं जैतून के बाग से। उनको पकड़ने के लिए 1-2 आदमी नहीं आए, बल्कि बहुत बड़ी भीड़ आई, और उस भीड़ में खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं। और ये भीड़, जब हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई काम भीड़ में होता है तो उसको शहर में फैलने या मोहल्ले में फैलने से ज़्यादा वक्त नहीं लगता इस बात को, बल्कि वो बहुत जल्द लोगों में बात फैल जाती है, क्योंकि वो एक भीड़ में बात हुई है। बहुत से लोग थे वहाँ जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं। और इसी तरह उनकी माँ मरियम को भी ये बात जब पता चलती है, जब पूरे यरूशलेम में ये बात फैलती है, तो उनकी माँ मरियम को भी बात पता चलती है और वो भी अपने बेटे के पीछे आती है। ये माँओं की फितरत है कि जब बेटों को कोई तकलीफ़ हो, माएँ ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं, उठ के भाग पड़ती हैं कि हमारे बेटे को तकलीफ़ हुई है। ये उनका प्यार है जो माँ अपने बेटे से करती है। बेटियां भी कम नहीं हैं, लेकिन माएँ बेटों की तरफ ज़्यादा खिंचती हैं। ये एक कुदरती अमल है। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं और जब उनकी माँ को पता चलता है, वो उसके पीछे आती हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला, बड़े नाजों से पाला है। वो पीछे नहीं रह सकती थी। अब वो देखती हैं कि उनका बेटा जो एक पाकीज़ा है, जिसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं है, जो बेऐब है, वो किस तरह रुस्वा हो रहा है, किस तरह उसे अदालतों में घसीटा जा रहा है, किस तरह उसे उस पर ठट्ठों में उसको उड़ाया जा रहा है और किस तरह उस पर झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये एक माँ देख रही है और माँ खामोश है। वो बिल्कुल खामोश है। वो नहीं बोल रही कि ये क्या हो रहा है, क्यों मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो खुदा की ताबियादारी में भी है, क्योंकि वो एक रूहानी फैमिली है। वो एक रूहानी फैमिली है, दुनियावी होने के साथ साथ वो रूहानी भी हैं। और वो खुदा की मर्ज़ी को जानते हुए उस वक्त को में बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देख रही है, सह रही है। और उस वक्त वो नबूवत जो शमाउन ने उनके हक़ में की है, वो पूरी होने को है। जब एक माँ जिसने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला है, बड़े नाज़ों से पाला है, और जब वो उसको इन दुखों में देखती है, तो वो नबूवत जो शमाउन ने उनके हक़ में की थी, वो पूरी होती है कि उनकी जान जो है माँ की, वो तलवार से छिद रही है। वो जान जो माँ की है, अपने बेटे के दुखों को देख नहीं पा रही, बल्कि वो उसमें छिदती चली जा रही है। वो छन्नी छन्नी हो रही है, लेकिन फिर भी खामोश है। वो खामोशी से बेटे के दुखों को देखते हुए उस सलीबी सफ़र पर चलती जा रही है, जहाँ बेटा
कुर्बानी देने को जा रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब कुछ होना है, ये ज़रूरी है कि ये सब कुछ हो। हम सब इन हालातों से वाकिफ़ हैं, इन बातों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम मसीही घरानों में पैदा हुए हैं और बचपन से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो क्रूसिफिक्शन है वो किस तरीके से होती है। खुदावंद हर गम को सहते हुए, मैं बहुत शॉर्टली बात कर रही हूँ, बहुत लंबी बात हो सकती है लेकिन मैं शॉर्ट बात कर रही हूँ क्योंकि टाइम महदूद है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस सलीबी रास्ते पर जब चलते हैं, बहुत दुख हैं उस पर, आसान नहीं है वो रास्ता, दुखों से चूर चूर, जिस्म लहू लहान, लेकिन फिर भी खामोशी से वो बाप का मंसूबा पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरे तौर से रूहानी हैं। दुनियावी होने के साथ साथ वो पूरे तौर से रूहानी भी हैं और बाप के मंसूबे को जानते हैं। वो इसीलिए दुनिया में आए थे ताकि बाप का मंसूबा पूरा हो, हमारी निजात का मंसूबा पूरा हो। खुदावंद यीशु मसीह तो चलते जा रहे हैं, लेकिन माँ भी पीछे नहीं है, वो भी उस दुख में बराबर की शरीक है, वो भी चलती जा रही है पीछे पीछे। आखिर माँ और बेटा दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं जो कलवरी का कहलाता है, जो खोपड़ी का कहलाता है। अब खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ हम जानते हैं कीलों से जड़ा जाता है, हाथों पाँव में कील ठोके जाते हैं, सलीब पर लटकाया जाता है। ये हमारे गुनाह थे जो ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह पर लादे गए हैं। खुदावंद में कोई गुनाह नहीं था, वो बेऐब था, लेकिन उसने हमारी निजात के लिए ये सब कुछ सहा। अब खुदावंद यीशु मसीह जो दुखों से चूर चूर है और उसकी माँ भी गमों को अपने अंदर समेटे हुए खामोशी से सब कुछ देख रही है, लेकिन खामोश है, कुछ बोल नहीं रही है, तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस माँ का दुख कैसा होगा, कैसा दुख होगा उस माँ का जो अब वो अपने बेटे को इस हालत में देख रही। ये उसका प्यार है कि वो खामोशी से सब कुछ देख रही है, दखल अंदाजी नहीं कर रही है, बल्कि सब कुछ देख रही है। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक ताबेदार, वफादार और अच्छे बेटे हैं अपनी माँ के, जिन्होंने अपनी माँ की कभी नाफरमानी नहीं की। वो उसके दुख से अनजान हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ के दुख से अनजान हैं। वो देख रहे हैं कि मेरी माँ किस अजियत से गुजर रही है और सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। अब सलीब पर लटके खुदावंद यीशु मसीह को अपनी माँ की फ़िक्र हो रही है। पूरे रास्ते में उन्होंने फ़िक्र नहीं की, उन्होंने पीछे मुड़ के माँ की तरफ नहीं देखा, लेकिन सलीब पर लटके उन्हें अपनी माँ की फ़िक्र हो रही है। ज़रूर उन्होंने सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ को कौन देखेगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ का कौन हाल चाल पूछेगा इसका। ये उनकी एक अपनी माँ के लिए मोहब्बत, फ़िक्र थी जो उन्होंने उस वक्त जाहिर की, क्योंकि वो जानते थे कि माँ का ख्याल तो रखना ही रखना है। तो उस वक्त हम देखते हैं कि यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, उस सलीब के पास खड़ा है। यूहन्ना वो शागिर्द है जो वफादार शागिर्द है। सारे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, लेकिन यूहन्ना नहीं भागा। वो सारे रास्ते में चलता गया और आखिर उस जगह पर भी खुदावंद यीशु मसीह के पास खड़ा है। और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी वफादारी को देखते हैं तो उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि मैं तो जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी माँ की हिफाजत जो है ना, वो ये शागिर्द कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। तभी उन्होंने अपनी माँ को उस महफूज हाथों में सौंपने का फैसला किया और उसकी यूहन्ना की वफादारी को देखते हुए अपनी माँ से कहा कि देख तेरा बेटा, और यूहन्ना को कहा कि देख तेरी माँ। और यूँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपना तीसरा कलमा सलीब पर अदा किया। खुदावंद का शुक्र हो
कि खुदावंद आज हमें भी अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब खुदावंद यीशु मसीह अपना काम, नजात का काम करके इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो हमारे लिए क्या पीछे छोड़ के जाते हैं? हमें क्या सीखना है इस बात से, इस कलमे से हमें क्या सीखना है? हमें जो सीखना है कि हम जो दुनियावी लोग यहाँ बैठे हैं, हमें उसकी पैरवी कैसे करनी है। हम सब समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे रूहानी उस्ताद हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, लेकिन वो सबसे पहले हमारे रूहानी उस्ताद हैं और हमें उसको फॉलो करना है। आज मैं सब बेटों से जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या वो भी अपनी माँओं की इसी तरह हिफाजत करते हैं? अगर करते हैं तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और अगर नहीं करते तो आज वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर में बैठे हैं, हम खुदावंद से दुआ करें कि यीशु जी, जैसे आपने अपनी माँ की फ़िक्र की है, हम पर भी ये हमें भी फजल बख्शे कि हम भी आपके नमूने को अपनी ज़िंदगी में लें और अपनी माँओं की इसी तरह कदर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू आंटी जी इस खूबसूरत पैगाम के लिए। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा ज़या, हमको भी देगा ज़या। हालेलुया। चौथा कलमा जो कि जुदाई का कलमा है, उसका रेफरेंस है मत्ती की इंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 46वीं आयत। उसमें लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस कलमे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिस्टर रेहाना को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये कलमा हमसे शेयर करें। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी कि आपने मुझे तीसरी दफ़ा चांस दिया। ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि उन्होंने आपके दिल में डाला कि मैं इस काबिल हूँ कि कुछ बोल सकती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं। ये टॉपिक ऐसा है, ऐसा तकलीफ वाला टॉपिक है कि कोई माँ, कोई बेटी, कोई भी बेटा यीशु के दुख को बयान नहीं कर सकता। हम इस काबिल नहीं हैं कि उसके दुखों को बयान करें, उसके दुखों को फील करें, कि हम किसी को बता सकें कि खुदावंद ने कौन कौन सी तकलीफ़ें सही, किस तरह वो यहाँ आया, किस तरह उसने अपने बाप के हुक्मों को माना। लेकिन ये कैसा टाइम था, ये कैसा वक्त था कि खुदा ने कहा, यीशु ने कहा कि
ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कौन सी तकलीफ थी जिसने खुदा के मुंह से ये अल्फाज निकलवाए। कौन सा दर्द था जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कह रहा था अपने बाप से कि ए बाप, मैं तेरी वफादारी में रहा, मैं तेरे हर हुक्म को मानता हुआ कोड़े खाता आया, मुंह पे थुकवाया, कांटों का ताज पहना, फिर क्यों मेरे बाप, क्यों खुदा ऐसा हुआ कि तूने मुझे छोड़ दिया। हम बचपन से लेके आज तक ये सुनते आए हैं, और अभी भी मैं अगर किसी से पूछूंगी कि क्या खुदा छोड़ सकता है, लेकिन सबके पास एक ही अल्फाज होगा कि खुदा नहीं छोड़ता। लेकिन मैं कहूंगी कि खुदा छोड़ता है। सोचे कैसे, सोचे अगर खुदा माफ़ करे कि मैं कोई भी ऐसी बात कहूँ जो आपकी समझ में ना आए, या ऐसा कुछ कह दूँ कि जो आपको लगे कि ये कलाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन जिस दिन पास्टर जी ने मुझे ये कहा कि आप सिस्टर जी इस कलमे पे आपने मैसेज देना, उससे एक दिन पहले ही मुझे ये कलमा रिपीट हो रहा था, और मैंने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी ये आयत सुबह से मेरे दिमाग में घूम रही कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, कि मुझे फिर से मौका मिलना है। और उससे एक वीक पहले मैं कहती हूँ, इस दफ़ा मैंने पास्टर जी को कहना कि पास्टर जी मुझे ना चांस दीजिएगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन जो यीशु के प्लान हैं, जो उनके प्लान हैं, उससे हम भाग नहीं सकते। ठीक है, खुदावंद ने अपने बाप से ये नहीं कहा कि ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ा, उसने कहा ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा की अपने बाप से क्या बात नहीं हुई होगी। खुदा क्यों बार बार अपने शागिर्दों को आके कह रहा था उठो दुआ करो ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। यीशु जब भी आता था उसके शागिर्द सोए हुए होते थे। क्यों सोते थे? क्योंकि ये यीशु के प्लान में था कैसा होना है। क्या वो घड़ी थी, क्या वो दुख था कि यीशु के मुंह से ये अल्फाज निकले कि ए खुदा तूने क्यों छोड़ दिया। क्योंकि खुदावंद के सर पे जब हम सब के गुनाहों का बोझ था, जब अंधेरा छा गया था, वो क्या चीज़ थी जिसने सूरज को भी ख़त्म कर दिया। वो कौन सी आंधी रात थी जिसने खुदावंद के ऊपर डार्कनेस कर दी। वो क्या चीज़ थी जिसने हैकल के पर्दे को 2 हिस्से में कर दिया। क्या तकलीफ थी। आज हम कहीं भी फौतगी हो जाए सारे भागे चले जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो हम हर दफ़ा आके कह देते ना निजात का दिन है, खुशी का दिन है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हमें निजात मिली है। किसी को नहीं अभी तक निजात मिली। माफ़ कीजिएगा इस बात के लिए। अगर निजात मिली होती ना तो हमारी ज़िंदगी में आज जो गुनाहों की बलपार बनी हुई है ना वो ना हो। हम झूठ बोलते हुए भी डरे, गुनाह करते हुए भी डरे, किसी के साथ बदकारी करते हुए भी डरे, किसी का माल खाते हुए भी डरे, किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए भी डरे कि हमें निजात मिली है। क्या क्या हमारी ज़िंदगियों में काम हो रहे हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या क्या हमने किसी के साथ गलत किया हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम किसी के साथ आँख में आँख डाल के बात भी नहीं कर सकते। हमारे दिलों में इतने बुग़्ज़ भरे हुए हैं। निजात तब मिलेगी जब हम भी अपने यीशु की तरह तकलीफ़ से गुजरेंगे। हमने तो सिर्फ ऐसी कोई भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की। हमने अपनी सलीफ नहीं उठाई। हमने अपने दुखों का इकरार नहीं किया। हम सिर्फ अपने रोने रोते हैं कि खुदावंद हमसे ये हो गया, हमारी ज़िंदगी में ये हो गया। जब हमारे साथ मौजज़ात होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कोई काम होता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा घर मिल जाता है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तब हम बड़े खुश होते, खुदा हमारे साथ है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा काम किया। अगर उन्हीं हालातों की दूसरी साइड पे देखें, थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाए, हमारी नौकरी छूट जाए, हमारे घर में तंगी आ जाए, हम कहते खुदा ने छोड़ दिया,
हमारे अल्फाज ही खुदा के करीब लाते हैं, हमारे अल्फाज ही खुदा को छोड़ने पे मजबूर करते हैं। तो खुदावन सारे प्रोसीजर में जब वो गिरता, उठता, कोड़े खाता, जख्मों से छन्नी होता, रोते हुए जब उसके हाथों में कील लगे होंगे, क्या जब कील थे हाथों में वो दर्द नहीं होते होंगे? कांटों का ताज था वो नहीं चुभता होगा? उस तकलीफ को जब हम बर्दाश्त करेंगे, फील करेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा कि उसने हमारे लिए क्या किया। हर रोज़ नया गुनाह, हर रोज़ नया झूठ, हर रोज़ नई साजिश हमारी ज़िंदगी में चल रही है। सो प्लीज़, अगर आज हम उसके दुख में शामिल होने आए हैं ना, तो उसके दुख को फील करें, फील करे उसके पसीने को, उसके गिरते हुए लहू को देख के वो सर उठा के खड़ा है, सर उठा के आपकी तरफ देख रहा है, वो झुका हुआ है कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो तो उसका बेटा था, वो तो बेऐब बर्रा था। उसने कहा खुदावंद मैंने तो कुछ नहीं किया था। फिर इतनी सख्त सजा, इतने बुरे हालात कि जिसने भी मुझ पे थूका, जिसने भी कोड़े लगाए, जिसने भी पसली में नेज़ा मारा, वो सब मेरी वजह से नजात पा चुके। लेकिन नजात उसकी ज़िंदगी में आएगी जो अपने गुनाहों का इकरार करेगा और खुदावंद के कदमों में झुकेगा, उसका बेटा होने का इकरार करेगा। खुदावंद कहता है मैं अपने बाप का जान देने तक वफादार हूँ, क्या तू है? आजकल क्या होता है, कोई मरने वाला हो तो उसे हॉस्पिटल में जाके या घर में आके कहते तौबा कर ला, होते तू मरने वाला है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ला, होते तू मरने वाला है। क्या फ़ायदा? ऐसी माफ़ी का क्या फ़ायदा? ज़िंदगी में तो ऐशो इशरत कर ली, मरने के टाइम पे माफ़ी याद आ गई। ज़िंदगी वही है जो आज का दिन है, कल किसने देखा? कोई दावे से कह सकता मैं कल हूँ इस दुनिया में? कोई नहीं कह सकता। यीशु कहता है मेरा हकीकी बेटा और बेटी वही होगा जो मेरे रास्ते पे चल के मुझ तक पहुंचेगा। ऐसे कोई नहीं पहुंच सकता, ऐसे किसी को निजात नहीं मिल सकती, चाहे हम जो मर्जी कर ले। यहाँ तो लोग बपतिस्मा लेके भी अपनी पुरानी जिंदगी में वैसे ही रद्दो अमल में छूटे हुए हैं। कौन सी निजात? क्या खुदावंद कहते हैं कि जान देने तक वफादार रह, मैं तेरे साथ हूँ। तो जो जान देने तक वफादार रहेगा, खुदावंद उसके साथ होगा। हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर बीमारी में, हर तंगी में। क्यों कहता है? खुदावंद को क्यों फील हुआ कि खुदा ने, मेरे बाप ने मुझे छोड़ा? क्योंकि खुदावंद के सर पे जो गुनाहों का बोझ था ना, हमारे किरमसी गुनाह, अजीब किस्म के गुनाह जो हमने पर्देदारी में रखे हुए थे, वो गुनाह खुदा पे जाहिर थे। खुदा को पता था कि मेरे बेटे ने कफारा देना है तो ये लोग बचेंगे। तो खुदावंद ने अपने बेटे को एग्जाम्पल बना के इस दुनिया में भेजा है कि जिस तरह ये कर रहा है, जिस तरह इसके साथ हुआ है, वैसा ही होना होगा आप लोगों के साथ। आप अपनी अपनी स्लीप उठाएंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की ज़िंदगी ये नहीं है कि हमें घर अच्छा मिल गया, हमें नौकरी अच्छी मिल गई, हमारी सैलरी अच्छी होगी, हमें यह रहने को बड़ी अच्छी पोजीशन मिली हुई है। नहीं, अभी भी हम बहुत दूर हैं। उसके दुख को फील करें, उसकी तरफ देखें कि वो किस मुसीबत में है। आज भी रोज़, हर टाइम, हर वक्त हम उसे क्रूज पे चढ़ाते हैं। हर रोज़ उसका खून बहता है। क्यों बहता है? वो कहता मेरे जैसा एक भी मेरा बेटा या बेटी हो जाए जिसमें मैं फ़ख्र कर सकूं कि ये मेरा वो बेटा है जो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। उसने अपने बाप की वफादारी निभाई, हमने अपने बाप की वफादारी निभानी है। हमने उसकी वफादारी में रहना है जैसा वो सिखा के गया है कि मेरे आने तक ऐसा ही करते रहना। उसने ये नहीं कहा था कि मेरे आने तक इस तरह बैठ जाना, अफसोस जाहिर करना, खुशी जाहिर करना। जब तक हम अपने कामों से ना जाहिर होंगे तब तक कुछ नहीं जाहिर होगा।
हम चर्च में एक दूसरे से मोहब्बत से बोल सकते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ बैठ सकते हैं, ये हो सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो दिल में है वो कैसे निकलेगा? मैं तो नहीं बता सकती मेरे दिल में क्या है, आप नहीं बता सकते आपके दिल में क्या है, लेकिन जानने वाला जानता है। जिस पैमाने से तुम किसी के लिए नापोगे उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो वो पैमाना क्या है? हमारा दिल। क्या वो दर्द था, क्या वो तकलीफ थी कि यीशु के सिले हुए होंठ खुल गए कि ए खुदा मुझे माफ करना। यीशु ने ये तो नहीं कहा था मुझे माफ करना, यीशु ने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितनी दुख बड़ी दर्द बड़ी आवाज़ होगी कि उसका खून भी नीचे गिरता हुआ शफाएं देता जाता था। पाक खून था, पाक खून था, पाक बेटे का खून था, पाक खुदा का बेटा था जिसने इस दुनिया के लिए सारा कुछ कुर्बान कर दिया। क्या हम वैसी माँ बन सकते हैं जिसने अपनी आंखों से अपने बेटे को मरते हुए देखा? क्या हम वैसे बेटे बन सकते हैं जो अपने माँ बाप के कफारे के लिए जान दे दे? नहीं बन सकते। ना हम में उतना हौसला है, ना इस तकलीफ को बयां करने के लिए हमारे पास अल्फाज हैं। मैं सुबह से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैं ना ऐसा करूं, लेकिन नहीं हो सकता। यीशु की तकलीफ हम नहीं बयान कर सकते। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, अपनी रूह और सच्चाई से आपको आगाह करे। आमीन। God bless you, sister. God bless you, sister जी। हवा चुप, फिजा चुप, ज़मीं आसमां चुप है, सूली के नीचे खड़ी उसकी माँ चुप। मसीहा ने जब एली एली पुकारा, दुखों की घड़ी है मगर वो है तन्हा, तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा, तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा। हालेलुया। पांचवा कलमा है जिस्मानी दुख, और उसका रेफरेंस है यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 28वीं आयत, और वो कलमा है मैं प्यासा हूँ। और मैं दावत दूंगा आंटी रूबी डेरिक को कि वो आएँ और ये कलमा हमारे साथ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड चर्च। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज मैं अपने खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज ये फ़ज़ल बख्शा, बल्कि मुझ नाचीज़ को ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं आज पांचवा कलमा आपके सामने बयान कर सकूं। और साथ ही मैं पास्टर हेनरी की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। थैंक यू पास्टर। अजीज़ों, पांचवा कलमा एक मुख्तसर कलमा है मगर इसमें गहरा पैगाम छुपा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मोहब्बत इंसानियत के लिए कितनी थी। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक मुख्तलिफ अदालतों में उनको पेश किया गया, उनके मुंह पर थूका गया, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए और उन्हें अर्गवानी पोशाक पहनाकर ठट्टों में उड़ाया गया। और जब यीशु को मसलूब करने के लिए ले जा रहे थे
पोशाक को जब उतारा गया तो कोड़ों की वजह से उनके जिस्म पर जख्म हो चुके थे और उनका जिस्म छलनी हो चुका था और वो जो पोशाक थी उनके जिस्म से चिपक चुकी थी। और जब वो उतारी गई तो यकीनन खुदावन को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। अजीज़ों, जब हमें कोई चोट लग जाती है, एक छोटा सा ज़ख़म हो जाता है और जब हम उस पर पट्टी बांधते हैं और उस पट्टी को जब हम उतारते हैं 1-2 दिन के बाद तो वो ज़ख़म से चिपक जाती है। इसी तरह से खुदावन यीशु मसीह के साथ भी हुआ और वो पट्टी उनके जिस्म से चिपक गई। यीशु मसीह सलीब पर हैं, उनके हाथों पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, जिस्म से खून बह चुका है, डिहाइड्रेशन की हालत में खुदावन है। तब वो पुकार कर कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। ये 5वां कलमा दुख का कलमा है। अभी हमने जितने कलमात देखे उसमें देखा कि खुदावन यीशु मसीह किस कदर दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कामिल खुदा भी थे और कामिल इंसान भी थे। और कामिल इंसान होने की वजह से उन्हें भूख भी लगती थी और प्यास भी लगती थी। अजीज़ों, ये अल्फाज सिर्फ प्यास को जाहिर करने के लिए नहीं थे, बल्कि बाइबल की पेशिंगोई और नविश्तों को पूरा करने के लिए थे। लूका 24 बाब की 44वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि मेरे बारे में जितनी बातें तौरात और नबियों के सहीफ़ों में लिखी हैं और ज़बूर में जो लिखी हैं वो पूरी होंगी। और खुदावंद ने नए अहदनामे में भी इस बात को खुदावंद ने ज़बूर 69:21 वर्ष में भी इस बात को लिखा है कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को इस पहुँच में सिरके में डुबोकर जूफे की शाख पर रखकर यीशु के मुंह से लगाया गया। अजीज़ों, जूफा, कलाम में इस जूफे की बड़ी अहमियत है। ये एक प्लांट है जिसे हिसप प्लांट कहा जाता है और इस प्लांट के बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि हमने साल से हम सुनते आ रहे हैं कि जूफे की शाख पर रखकर स्पॉन्ज को मुंह से लगाया। लेकिन व्हाट इज़ जूफा? जूफा है क्या? ये एक प्लांट है। और मैं आई वुड लाइक टू आस्क ओल्गा इफ यू पुट पिक्चर ऑफ जी, ये हिसप प्लांट कहलाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। थैंक यू। ये प्लांट जिंदगी की अलामत भी समझा जाता था। खरूज 12 बाब की 21-22 आयत में लिखा है, जब खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि बनी इसराइल से कहना कि बर्रा ज़बह करके अपने घरों की चौखटों पर उसका लहू लगाएं तो वो बच जाएंगे। तो अजीज़ों, वो जूफा ही था जिसको खून में डुबोकर दरवाज़ों की चौखटों पर लगाया गया था और उससे वो लोग बच गए थे। और खुदावंद यीशु मसीह को भी जूफे की शाख पर रखकर चुसाने का मकसद यही था कि खुदावंद यीशु मसीह थोड़ी देर और जी लें। शायद रूमी सिपाहियों का यही मकसद होगा कि वो थोड़ी देर और जिए और तकलीफ बर्दाश्त करें। अजीज़ों, जब हम जूफे की इम्पोर्टेंस को देखते हैं तो जूफा एक ऐसा प्लांट है जो प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है, डिलीवरेंस का काम करता है। और वही काम
यीशु मसीह सलीब पर करने जा रहे थे। और वो नविश्ता पूरा होने वाला था जहाँ यीशु को डिलीवरेंस शो करनी थी। वो लोगों को प्योरीफाई करना चाहते थे, दुनिया निजात पाने को थी। अजीज़ों, हर चीज़ का जिसका जिक्र खुदावंद के कलाम में मिलता है उसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई मायने है। और यही वजह है कि ज़ूफ़े का जिक्र पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी हमें मिलता है। और नया अहदनामा पुराने अहदनामे का अक्स है, उसकी रेप्लिका है। यह आप सब जानते हैं। अजीज़ों, हमने देखा कि खुदावंद यीशु ने कामिल इंसान होने के नाते इतना दुख सहा, साथ ही वो कामिल खुदा भी थे। उन्हें सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी, बल्कि वो प्यासा था रूहों का, इंसानों की निजात का। उसे प्यास थी खुदा और इंसान के दरमियान उस रिश्ते को बहाल करने की जो आदम और हवा की नाफरमानी से टूट चुका था। आज उस रिश्ते को बहाल करने के लिए वो प्यासा है। यीशु को अगर हमने अपना शख्सी निजात देहंदा कबूल नहीं किया तो वो प्यासा है। अगर हम उसके हुक्म पर अमल नहीं कर रहे तो वो प्यासा है। अभी वक्त है कि हम उस पर ईमान लाकर और अपना शख्सी निजात दहिंदा उसे कबूल करके यीशु की प्यास को बुझा सकते हैं। क्योंकि खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब तौबा करें और कसरत की ज़िंदगी पाएं। आज भी वो पुकार कर कह रहा है, मैं प्यासा हूँ। कब हम उसकी तरफ रजू लाएं, तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। जो आखिर में मैं एक शेर कहूँगी, जो पानी के ऊपर चलने वाला, जो पानी को मैं बनाने वाला, आज आप सलीब पर प्यासा है दुनिया की प्यास बुझाने के लिए। थैंक यू। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन। Wonderful message, Auntie ji. God bless you. रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। वो कोड़े मेरी शिफा के लिए थे, वो कांटे मेरी बका के लिए थे। है
कितना करे, सांस से बेकरी है वो कितना करे, सांस से बेकरी। हालेलुया। हम अपने छठे कलमे की तरफ बढ़ते हैं और जो कि कामलियत और फतहमंदी का कलमा है और उसका रेफरेंस है यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 30वीं आयत, और ये कलमा है तमाम हुआ। मैं ब्रदर जॉर्ज को दावत दूंगा कि वहाँ आएँ और ये छठे कलमे को हमारे साथ शेयर करें। Good afternoon, my brothers and sisters in Christ. First of all, I would like to thank God for He's given me the chance to speak here on His altar. Secondly, I would like to thank Pastor Henry for giving me a chance and speaking out here today. I would like to, today we reflect on one of the most powerful statements which Jesus says, it's finished. This was not the statement of defeat, but it was a statement of victory. The statement of victory as such, Jesus read the words as finished. Finished was the fulfillment of the word of God through our Savior Jesus Christ. In this moment, Jesus completed his mission for humanity. This message helps us understand the depths of God's love and his plans for salvation. In one verse, it clearly states that God so loved the world that he gave up his only Son to us. There's a word which was used, which is tetelestai. It means it is finished, accomplished, paid in full. It was often used in business to indicate a debt was completely paid. Jesus used this word to declare that the price of our sins was paid in full. When Jesus said it is finished, he was not saying his life was over in defeat. He was declaring the completion of his divine mission. Everything God had planned from prophecy to salvation was fulfilled. This moment marks victory, not loss. Fulfillment of the prophecy. Jesus fulfilled all the prophetic spoken in the Old Testament. Every detail of his life, his suffering, and death was a plan of God which was marked from the beginning. This shows God's word is true and reliable. Nothing happens by accident. Everything was prophetic. Salvation and eternal life. Jesus, through his sacrifice, we receive salvation and eternal life. As it's written in John 3:16, God gave his Son so we may have everlasting life. Salvation is a gift. It's not to be earned. It is to be received. This is the great expression of God's love for us. Freedom for sins. Jesus' death broke the power of sins in our lives. As it reads in Romans, we are no longer slaves to sin. We are set free through Jesus Christ. This means we live a new life with purpose and righteousness. The next point what I have is forgiveness over victory. Through the cross, we receive complete forgiveness. Jesus took our punishment so we can be free. The Bible says death has been swallowed up victory. Sin is fully paid. There is nothing left to carry on. The next point what I have today is access to God and a new life.
Because of Jesus, we now have direct access to God. We do not need to go to any statues or any prophets. We can directly connect to Jesus, by Jesus Christ. We can directly connect to God. There's this beautiful verse which reads out, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. We become a new creation in Christ. There is no condemnation for those who believe in Him. The Holy Spirit and a new beginning of life. After Jesus' sacrifice, the Holy Spirit was given to believers. At Pentecost, the Spirit came with power and filled the disciples. The Holy Spirit guided, strengthened, and transforms us. This marks the beginning of a new life and God's kingdom within us. I would like to summarize this. I know there is a lot of time I have with me, but I would be finishing it here with a small note. It is finished means everything needed for our salvation is complete. Jesus offers forgiveness, freedom, peace, and eternal life. His victory on the cross is our victory today. Thank you very much for your time. Thank you. गॉड ब्लेस यू भाई. क्या देता तू मुझे ये जान यूं दी तुझे क्या देता तू मुझे. हालेलुया. हम आखिरी कलमे तक पहुंच चुके हैं और आखिरी कलमा जो 7वां कलमा है वो मिलाप का कलमा है जिसका रेफरेंस है लूका की अंजील उसका 23वां बाब और 46वीं आयत. जो कलमा है, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ. और मैं इस कलमे के लिए ब्रदर यूनुस मुश्ताक को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें. हालेलुया. खुदा यीशु के नाम से आप सबकी सलामती हो. खुदा यीशु के नाम में ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो. मैं आपके सामने खुदा के ज़िंदा कलाम को लेके आया हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा इस कलाम के वसीला से जैसे उसने मुझे थोड़ा संभाला इसी तरह आपको भी बरकत दे. खुदा का शुक्र हो. इससे बाद मैं पास्टर हेनरी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं ये ज़िंदा कलाम जो 7वां कलमा है आपकी खिदमत में पेश करूँ. मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम यीशु मसीह के आखिरी 7 कलमात में से आखिरी कलमा सुनने को हैं जिसमें लिखा है लूका की इंजील उसके 23 बाब की 46वीं आयत में, फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया, सूरज की रोशनी जाती रही
और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। अगर ये मसीह के खुदावंद के आखिरी अल्फाज हो सकते थे तो ये वही हो सकते थे कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस वक्त मसीह को मसलूब हुए सलीब पर 6 घंटे हो चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह की गुज़री रात से अदालत में शरा के आलमों के सामने और बेइंतहा नफ़रत लिए मसलूब हुए और एक कम 40 कोड़े खाए। और मैं और आप एज ए बशर होते हुए जान सकते हैं कि ये एक कोड़े लगने से कितनी सज़ा हमें जिस्म को लग सकती है। लेकिन ये खुदा का प्यार और उसका रहम था जिसने हमारे लिए अपने आप को सूली पर एक कम 40 कोड़े खाए। उसके मुंह पे थूका गया, उसके हाथों और पाँव में कील ठोके गए, पसली में नेज़ा टोका गया, तो भी खुदावंद ने उस वक्त जान नहीं थी, क्योंकि वो ज़ाते इलाही और खुदा का बेटा, और इसलिए मौत उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकती थी। अगर दोबारा लिखा है कि यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, मेरे अजीज़ों, जिस शख्स के बदन पर इतनी सारी मारी तकलीफ़ पड़ी हो और जिससे कोड़ों का इस्तेमाल किया गया वो रोमी कोड़े था, और ये कहते हैं कि जब वो कोड़ा मारा जाता तो जिस्म से आपकी चमड़ी को निकाल लेता था। और ये ऐसा शख्स इतने ज़ख्मी है, आप नहीं जानते कि उसके बदन से खून ख़त्म हो चुका था। और हम जानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे मुंह से बोलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत, खुदा उनके प्यार ने जो इतनी अजियत, इतनी मार, इतनी शफ़क़त, शिद्दत की मार के सबब से, लेकिन अजीज़ों लिखा है कि यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकारा, और पुकारा किसको? बाप को। उस पर किसी और का इख्तियार नहीं था। किस तरह से मौत उस पर कब्ज़ा कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। वो ज़ाते इलाही, खुदा का बेटा, बाख्तियार, ज़मीन व आसमान का और ज़िंदगी का और मौत का अख्तियार रखता था, और उस पर कब्ज़ा करना, लिखा है कि यीशु मसीह 6 घंटे में स्लीप पे लटके हुए और एक पोजीशन में लटके हुए हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदा 6 घंटे ज़मीन पर एक जगह में बैठ नहीं सकता, लेकिन उसने हमारी खातर वो तकलीफ़ एक जगह में खड़े होके कांटों का ताज पहना, हाथों पे कील, पाँव में कील, पसली में नेज़ा, उसके बावजूद उसने हमारे लिए ये सब कुछ सहा ताकि हम निजात पाएँ। और खुदावंद की उस निजात को जो उसके वसीला से दुनिया में आया, उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। यीशु ने खुदा बाप को अपनी रूह वापस की, और ये बड़ा ऐलान था यीशु मसीह का। आप जानते हैं जब यीशु मसीह ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मनज्जी बन के फरिश्तों ने उसके लिए खुशी की। उन्होंने कहा, आलम बाला पर खुदा की तमजीद, और ज़मीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो राज़ी है सुलह। ज़मीन के आदमियों से सुलह करने के लिए, आदमियों की निजात के लिए मेरे अजीज़ों यीशु मसीह का दर्द ज़ोर से पुकारना एक ऐलान था जो वहाँ के लोग सुन रहे थे। जब तक यीशु ने ये बात नहीं की कि ऐ बाप, अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तब तक उसका दम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि ए कह ही कर अपनी जान दी, और आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए स्लीप पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से ज़िंदगी पाएँ। उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई। जब यीशु खिदमत कर रहे थे, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी
17 और 18 में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान उसे देता हूँ ताकि फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। आमीन। इसलिए अपनी जान मर्ज़ी से दी ताकि हम निजात पा सकें, ताकि हम अबलीस से, गुनाह से निजात और उस पर गलबा पा सकें। काश हम भी अपनी ज़िंदगियों के आखिरी अपनी ज़िंदगियों का आखिरी इंतज़ार ना करें, बल्कि आज ही अपनी रूह खुदावंद के हवाले कर दें, ताकि जब भी हमारे मौत आए और जब भी आए हम उसके हाथों में महफूज हों। खुदावंद हमें ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हजूर हाज़िर करनी चाहिए, क्योंकि जिसने बड़ी कायनात को संभाल रखा है वो हमें भी हमेशा संभाले रखेगा। उम्मीद है खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।